बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाने से आपका केक पहली दफ़ा में ही बहुत ही मज़े का सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर रेडी होगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल या घी या बटर, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर। पिसी हुई चीनी लेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये सॉफ्ट सी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से जब ये सॉफ्ट हो जाए, वाइट सा कलर इसका आ जाए, तो फिर इसके अंदर हमने 3 अंडे शामिल करने हैं और साथ ही वनीला एसेंस शामिल करना है अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्स करना है अब इसको। आस्ता आस्ता आपने एक ही डायरेक्शन में इसको बीट करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। एंड में आपने इसमें 3 टेबलस्पून दही का ऐड करना है। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। दही को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छा सा इसका बैटर रेडी कर लेना है। अब इस बैटर में से हम थोड़ा सा बैटर साइड पे करेंगे। 3 टेबलस्पून के करीब आपने एक अलहदा बाउल में ऐड कर देना है इसको। अब इसमें हमने हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर का ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब आपने जिस भी कंटेनर में इसको बेक करना है उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर इसमें ऐड कर दें, नॉर्मल पेपर ऐड कर दें, जो भी अवेलेबल हो। अब इसके अंदर आपने सारा का सारा बैटर ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से स्पैचुला के साथ इसको हम सारा इसकी में ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स ना बने। अब जो डार्क बैटर हमने रेडी किया था कोको पाउडर वाला, उसके साथ हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। अब इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में भी ऐड करके इसको बना सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी शॉपर लेकर आप उसमें ऐड करके इस तरीके से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं। अब इसके दरमियान में लाइनें लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से सारी लाइनें लगा देंगे। अब टूथपिक की मदद से या किसी भी स्टिक की मदद से आपने इस तरीके से इसको गोल सा घुमा देना है। देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। अब इसको दोबारा से टैप करेंगे। आप पहले से हीट की हुई कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट तक आप इस कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर पहले से ही हीट कर लें। अब इसके अंदर आपने केक का बैटर रखना है। इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर आपने 1 घंटे के लिए इसको बेक होने देना है। हीट की वजह से टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप 30 to 45 मिनट तक चेक कर लें। उसके बाद दोबारा से आप इसको बेक होने के लिए रख दें। ये देखिए, 1 घंटा हो गया था यहाँ पे। अब स्टिक की मदद से इसको चेक कर लें। अगर स्टिक प्लेन निकले तो इसका मतलब केक रेडी है। आप इसको निकालें बाहर और इस तरह प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, कितना मज़ेदार यम्मी स्पंजी केक बनकर रेडी हुआ है। ये केक देखने के साथ साथ अंदर से भी सॉफ्ट और स्पंजी और बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की और यमी रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही मज़े का बेस्ट एवर केक बनकर रेडी हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।